नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल संगीता कहानी कैप्सूल पर। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कोई चोर सच बोल सकता है? क्या कोई इंसान जिसका पूरा धंधा ही झूठ और छल पर टिका हो, वो एक दिन अचानक सत्य का ऐसा दीपक बन जाए कि राजा भी उसके सामने झुक जाए? सुनने में ये बात शायद नामुमकिन लगे, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने एक महात्मा को दिया हुआ एक छोटा सा वचन ऐसा निभाया कि उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल गई। एक रात, एक चोरी, एक राजा, एक हीरा और एक ऐसा फैसला जिसने साबित कर दिया कि सच्चाई से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखें नम कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी बार छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कीजिए, नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दीजिए और अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये बेहद ख़ास कहानी। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, हिंदुस्तान की पावन धरती पर एक राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। ये राज्य अपनी हरियाली, अपनी संस्कृति और अपने धर्मात्मा राजा के लिए दूर दूर तक मशहूर था। राजा का नाम था महाराज विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। वो अक्सर रात के समय भेष बदलकर नगर में घूमते थे ताकि ये जान सके कि उनकी प्रजा किस हाल में है, कहीं कोई दुखी तो नहीं, कहीं कोई भूखा तो नहीं। उसी राज्य के एक छोटे से मोहल्ले में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन कोई आम नौजवान नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी और चेहरे पर एक ऐसा दर्द जो हर वक्त उसका पीछा करता रहता था। मोहन का पिता एक चोर था, उसका दादा एक चोर था और परंपरा से मोहन भी चोर बन गया था। लेकिन सच कहूँ तो दोस्तों, मोहन के दिल में चोरी के लिए कभी जगह नहीं थी। जब भी वो किसी के घर में घुसकर कुछ चुराता था, उसकी रूह कांप उठती थी। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसे रोक रही हो। मोहन के घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, एक छोटी बहन थी और उसकी पत्नी राधा थी जो गर्भवती थी। राधा को नहीं पता था कि मोहन क्या काम करता है। मोहन ने उसे बता रखा था कि वो एक व्यापारी के यहाँ काम करता है। हर रात जब मोहन चोरी करने निकलता था तो राधा उसे टीका लगाकर विदा करती थी और कहती थी, सुनिए जी, जल्दी लौट आना, मैं और हमारा बच्चा आपका इंतज़ार करेंगे। और मोहन की आंखें भर आती थीं। वो मुंह फेर कर निकल जाता था ताकि राधा उसके आंसू ना देख ले। दोस्तों, ये दर्द, ये छटपटाहट, ये अंदर की घुटन सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो मजबूरी में कोई गलत काम कर रहा हो। मोहन कई बार सोचता था कि ये धंधा छोड़ दे, लेकिन पेट की आग, बच्चे की आने वाली किलकारी, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ उसे वापस उसी अंधेरे रास्ते पर धकेल देती थी। ऐसी ही एक रात थी दोस्तों। चांद आसमान में आधा छिपा हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी और मोहन अपने काले कपड़ों में लिपटा हुआ नगर की गलियों से गुजर रहा था। उसके कंधे पर एक झोला था जिसमें चोरी के औजार थे। जब वो एक संकरी गली से गुजर रहा था तो अचानक सामने से एक तेज रोशनी आती दिखाई दी। मोहन घबरा गया। उसने सोचा कोई सिपाही तो नहीं आ रहा। वो तुरंत एक पेड़ की आड़ में छिप गया। लेकिन जैसे जैसे वो आकृति पास आई, मोहन ने देखा कि वो कोई सिपाही नहीं थे, बल्कि एक महात्मा थे, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, हाथ में एक छोटा सा दीपक लिए हुए और चेहरे पर ऐसा तेज कि देखकर आंखें झुक जाएं। वो महात्मा कोई और नहीं, स्वयं संत ज्ञानदेव जी थे। संत ज्ञानदेव जी उस समय के सबसे बड़े संतों में से एक थे। उनके प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। संत जी ने रुककर उस पेड़ की तरफ देखा
और धीमी आवाज़ में बोले, बेटा बाहर आ जाओ, छिपने की जरूरत नहीं है, मैं कोई सिपाही नहीं हूँ। मोहन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर भी न जाने क्यों उसके कदम अपने आप ही पेड़ के पीछे से बाहर निकल आए। उसने सिर झुकाकर संत जी के चरण स्पर्श किए। संत जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा इतनी रात गए काले कपड़ों में, कंधे पर झोला लिए तुम कहाँ जा रहे हो? सच सच बताओ। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। दोस्तों, न जाने उन संत की आवाज़ में क्या जादू था, न जाने उनकी आंखों में कैसी करुणा थी कि मोहन खुद को रोक ना पाया। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। रोते रोते उसने कहा, महाराज मैं एक चोर हूँ, चोरी ही मेरा पेशा है। मेरा बाप चोर था, मेरा दादा चोर था और मैं भी चोर हूँ। मेरे पास कोई और हुनर नहीं है महाराज। घर में बूढ़ी माँ है, छोटी बहन है, गर्भवती पत्नी है। अगर मैं ये धंधा छोड़ दूँ तो ये सब भूखे मर जाएंगे। मैं क्या करूँ महाराज, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। संत ज्ञानदेव जी कुछ पलों तक चुप रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुझसे ये नहीं कहूँगा कि तू चोरी छोड़ दे, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरी मजबूरी, लेकिन मैं तुझे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। क्या तू वो बात मानेगा? मोहन ने आंखें उठाकर संत जी की तरफ देखा और बोला, महाराज आप जो कहेंगे मैं जान देकर भी मानूंगा, बस आप आज्ञा दीजिए। संत ज्ञानदेव जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा आज से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तेरी जान चली जाए, तू कभी झूठ मत बोलना। बस यही एक बात है, सदा सत्य बोलना, तेरा कल्याण जरूर होगा। मोहन ने हैरानी से पूछा, महाराज मैं चोर हूँ, अगर मैं सच बोलूँगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? लोग मुझे पकड़ लेंगे। संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा ये परीक्षा तेरी है। अगर तूने अपना वचन निभाया तो सत्य का परमेश्वर खुद तेरी रक्षा करेगा। अब बोल, वादा करता है? मोहन ने आंसू पोंछते हुए सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज मैं वादा करता हूँ, आज से मेरी जुबान पर कभी झूठ नहीं आएगा, चाहे जान चली जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। संत जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चल दिए। मोहन वहीं कुछ देर खड़ा रह गया। उसका दिल एक अजीब सी हलचल से भरा हुआ था। एक तरफ वचन का बोझ, दूसरी तरफ घर की मजबूरी। उसने सोचा, आज भी तो चोरी करनी है। घर में आटा ख़त्म है, राधा ने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये सोचकर वो फिर से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक चौराहे पर उसे एक और आदमी मिला। वो आदमी भी काले कपड़ों में था और देखने से ही लगता था कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा राज था जो मोहन नहीं जानता था। वो आदमी कोई और नहीं, स्वयं महाराज विक्रमसेन थे, जो अपनी आदत के अनुसार भेष बदलकर नगर का हाल देखने निकले थे। राजा ने मोहन को देखा तो उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, ये नौजवान इतनी रात गए इस वेश में कहाँ जा रहा है? कुछ तो दाल में काला है। राजा ने मोहन को रोका और पूछा, भाई इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? मोहन एक पल को ठिठक गया। उसके दिमाग में कोई बहाना आ रहा था, कोई झूठ बनाना चाहता था वो। लेकिन तभी संत ज्ञानदेव जी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उनकी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, कभी झूठ मत बोलना बेटा, कभी झूठ मत बोलना। मोहन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और धीमी आवाज़ में बोला, भाई सच पूछो तो मैं एक चोर हूँ और इस वक्त चोरी करने ही निकला हूँ। राजा विक्रमसेन की आंखें हैरानी से फैल गई। उन्होंने ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा चोर नहीं देखा था जो खुद को चोर कहे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बड़ा दिलचस्प आदमी है, ज़रूर इसमें कोई बात है। राजा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, वाह भाई वाह, क्या कमाल का इत्तेफाक है। मैं भी चोर हूँ और आज ही पहली रात है मेरे इस काम की। तुम तो पुराने खिलाड़ी लगते हो। एक बात कहूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दोनों मिलकर एक बड़ा हाथ मारते हैं। मोहन ने संदेह से पूछा, कहाँ? राजा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, राजमहल में। मोहन हक्का बक्का रह गया। उसने कहा,
भाई तुम पागल तो नहीं हो? राजमहल में चोरी? वहाँ तो चारों तरफ सिपाही पहरा देते हैं, हम अंदर कैसे घुसेंगे? राजा मुस्कुराए और बोले, मैं पहले राजमहल में नौकर था, किसी बात पर राजा नाराज हो गए और मुझे निकाल दिया। अब मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पता है। चलो आज किस्मत आजमाते हैं, आधा आधा बांट लेंगे जो मिलेगा। मोहन एक पल को सोच में पड़ गया, फिर उसने कहा, ठीक है चलो। और ये कहकर दोनों राजमहल की तरफ चल पड़े। दोस्तों, रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। दोनों चलते चलते राजमहल के पिछवाड़े पहुंच गए। राजा ने एक पत्थर को हटाया और वहां एक गुप्त द्वार खुल गया। मोहन ये देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, सचमुच ये आदमी राजमहल का भेदी लगता है। राजा ने मोहन से कहा, देखो भाई, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है। तुम अंदर जाओ और खजाने से जो कुछ मिले ले आओ, मैं यहीं पहरा दूंगा। मोहन ने पूछा, लेकिन खजाना है कहाँ? राजा ने उसे पूरा रास्ता समझाया, कौन सा गलियारा, कौन सा मोड़, कौन सी दीवार, सब कुछ। मोहन हैरान था कि ये आदमी इतनी बारीकी से सब कुछ कैसे जानता है। मोहन ने गहरी सांस ली, अपने हाथ में मशाल ली और गुप्त द्वार से अंदर घुस गया। राजमहल के अंदर का दृश्य देखकर मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ संगमरमर की दीवारें, सोने के झूमर, हीरे जवाहरात से जड़ी तस्वीरें। मोहन ने सोचा, अगर यहाँ से कुछ भी मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। राधा को सुख मिलेगा, माँ की दवाइयाँ आ जाएंगी, बहन की शादी हो जाएगी। लेकिन साथ ही संत जी की आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंजने लगी, कभी झूठ मत बोलना बेटा। मोहन ने अपने आप से कहा, सत्य बोलने का वादा किया है, बस चोरी ना करने का वादा नहीं किया। मैं चोरी कर सकता हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। वो बताए गए रास्ते पर चलता गया। आखिरकार वो खजाने वाले कमरे तक पहुँच गया। वहाँ एक बड़ी सी चरखी लगी हुई थी। उसने चरखी घुमाई और एक भारी दरवाज़ा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर मोहन की सांस रुक गई। दोस्तों, वहाँ सोने के सिक्कों के ढेर थे, चांदी की थालियाँ थीं, बड़े बड़े मजबूत लोहे के संदूक थे जिन पर विशाल ताले लगे हुए थे। मोहन ने कई तालों पर हाथ आजमाया लेकिन कोई भी ताला उसकी चाबियों से नहीं खुला। वो थक गया, पसीने से तरबतर हो गया। तभी उसकी नज़र एक छोटे से संदूक पर गई जो बड़े संदूक के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला छेड़ा और अजीब बात, वो ताला पहली ही कोशिश में खुल गया। मोहन ने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर एक छोटी सी मखमली डिब्बी रखी हुई थी। मोहन ने कांपते हाथों से डिब्बी खोली और जो दृश्य उसने देखा उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर 3 अनमोल हीरे रखे हुए थे, इतने चमकदार, इतने सुंदर कि अंधेरे कमरे में भी उनसे रोशनी निकल रही थी। मोहन ने कांपते हाथों से तीनों हीरे उठा लिए। वो जाने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया, ये 3 हीरे हैं, बाहर खड़ा वो आदमी और मैं, हम दोनों इन्हें आधा आधा कैसे बांटेंगे? एक का तो बंटवारा हो ही नहीं सकता। मन ने उसे फुसलाया, एक काम कर मोहन, एक हीरा यहीं छुपा ले। उस आदमी को कहना 2 ही थे, तू झूठ नहीं बोलेगा, बस एक हीरा नहीं बताएगा, तेरा ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन तभी संत जी का चेहरा फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया। वो आवाज़ फिर से गूंजी, कभी झूठ मत बोलना बेटा। मोहन एक पल को ठिठका, उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने आप से कहा, नहीं मोहन, तूने वचन दिया है, अगर तू एक हीरा छुपाएगा और बाहर जाकर कहेगा कि 2 ही थे तो ये झूठ होगा, ये धोखा होगा। चोरी भले ही कर ले लेकिन झूठ मत बोल। ये सोचकर मोहन ने एक हीरा वापस डिब्बी में रख दिया और बाकी 2 हीरे लेकर वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। मोहन जब बाहर आया तो राजा विक्रमसेन उसका इंतजार कर रहे थे। राजा ने पूछा, क्या मिला भाई? मोहन ने कांपते हाथों से 2 हीरे निकाले और कहा, भाई ये 2 हीरे मिले हैं, एक तुम्हारा एक मेरा। राजा ने हीरा हाथ में लिया और मोहन की आंखों में आंखें डालकर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम अपने घर जाओ। मोहन ने सिर झुकाकर हीरा अपनी जेब में रखा और वहाँ से चला गया। लेकिन राजा विक्रमसेन वहीं खड़े रहे। उनके मन में एक सवाल उठ रहा था, इस चोर ने 2 ही हीरे क्यों कहे? मुझे तो पक्का मालूम है
उस डिब्बी में 3 हीरे थे। क्या ये चोर एक हीरा छुपा गया? दोस्तों, राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। वो चुपचाप गुप्त द्वार से अंदर गए, खजाने तक पहुँचे और उस डिब्बी को खोला और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, डिब्बी में एक हीरा ज्यों का त्यों रखा हुआ था। राजा विक्रमसेन वहीं बैठ गए। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और बुदबुदाए, हे भगवान, ये कैसा चोर है जिसने अपनी ईमानदारी के लिए एक पूरा हीरा छोड़ दिया, जिसके पास इतना बड़ा मौका था कि वो तीनों हीरे लेकर भाग सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपने हिस्से के 2 हीरे लिए और एक हीरा यहीं छोड़ दिया क्योंकि उसे झूठ नहीं बोलना था। मेरे राज्य में ऐसा सत्यवादी इंसान मौजूद हैं और मुझे पता ही नहीं। राजा ने फैसला किया कि इस चोर की परीक्षा अभी और लेनी है। उन्होंने जानबूझकर खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और महल में वापस आ गए। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। दोस्तों, चोरी हो गई, खजाने में चोरी हो गई की आवाज़ें गूंजने लगीं। सिपाही भागे, मंत्री भागे, पूरे महल में भगदड़ मच गई। राजा विक्रमसेन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपने सबसे बड़े मंत्री धूर्तराय को बुलाया। धूर्तराय देखने में तो बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान लगता था, लेकिन उसके मन में लालच की आग जलती थी। राजा ने धूर्तराय से कहा, मंत्री जी, आज रात हमारे खजाने में चोरी हो गई है। आप जाइए और पता लगाइए कि कितना माल गया है और चोर को भी पकड़ लाइए। धूर्तराय ने सिर झुकाया और खजाने वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि सारे बड़े संदूक तो ज्यों के त्यों पड़े हैं, सिर्फ एक छोटा सा संदूक खुला हुआ है। उसने अंदर झांक कर देखा तो वो मखमली डिब्बी रखी थी। धूर्तराय ने डिब्बी उठाई और जैसे ही खोली उसकी आंखें चौंधिया गई। अंदर एक चमचमाता हुआ हीरा रखा हुआ था। धूर्तराय के मन में लालच ने दस्तक दी। दोस्तों, उसने सोचा, अरे वाह, ये तो मेरी किस्मत है। चोर तीनों हीरे ले गया है, ऐसा राजा को बताऊंगा और ये एक हीरा मैं अपनी जेब में डाल लूँगा। चोर को तो कोई पकड़ नहीं पाएगा और अगर पकड़ भी लिया गया तो वो लाख कहे कि मैंने 2 ही चुराए थे, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। चोर की बात पर कौन भरोसा करेगा? ये सोचकर धूर्तराय ने वो हीरा तुरंत अपनी जेब में डाल लिया, खाली डिब्बी को वापस संदूक में रख दिया और तेजी से राजा के पास पहुंचा। उसने नाटकीय अंदाज में राजा से कहा, महाराज, बहुत बुरी खबर है। चोर बहुत शातिर था। वो हमारी सबसे कीमती 3 हीरों की डिब्बी खाली कर गया है। तीनों हीरे गायब हैं, बाकी सब माल सुरक्षित है। राजा विक्रमसेन ने धूर्तराय की आंखों में देखा। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा, ठीक है मंत्री जी, आप चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ कर लाइए। धूर्तराय के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। उसे लगा उसका झूठ पकड़ा नहीं गया। वो दरबार से बाहर निकलकर अपने सिपाहियों को हुक्म देने लगा। उधर मोहन अपने घर पहुंच चुका था। दोस्तों, जब वो घर पहुंचा तो राधा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने मोहन का चेहरा देखा तो पूछा, सुनिए जी, इतनी देर क्यों लगा दी और ये आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? मोहन ने राधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राधा, आज मैंने कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं था, लेकिन एक काम सही भी किया है। मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा। राधा को कुछ समझ नहीं आया। मोहन ने वो एक हीरा एक कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे छुपा दिया और सोने चला गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। राधा ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो सामने 4 सिपाही खड़े थे। उन्होंने कहा, मोहन कहाँ है? उसे गिरफ्तार करना है। मोहन बाहर आया। उसने सिपाहियों को देखा और उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा, मुझे पता था कि ये दिन आएगा। चलो, मैं तैयार हूँ। राधा रोते हुए मोहन के पैरों से लिपट गई। बूढ़ी माँ चीख चीख कर रोने लगी। छोटी बहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मोहन ने सबको समझाया, माँ, राधा, बहन, मैं वादा करता हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और सत्य की हमेशा जीत होती है। सिपाही उसे पकड़कर दरबार में ले गए। दोस्तों, वो दृश्य आज भी कल्पना में लाया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भरा हुआ दरबार, चारों तरफ लोग। राजा विक्रमसेन
अपने सिंहासन पर विराजमान मंत्री धूर्तराय एक तरफ खड़ा, उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान। मोहन को जंजीरों में बांधकर दरबार के बीच में खड़ा किया गया। राजा ने पूछा, क्या तुमने रात को राजमहल में चोरी की है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मैंने ही चोरी की है। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। मुझे जो सज़ा देनी हो दे दीजिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कैसा चोर है जो खुद ही कबूल कर रहा है? मंत्री धूर्तराय ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये तो अपराध कबूल कर रहा है। अब पूछिए कि हीरे कहाँ छुपाए हैं? तीनों हीरे निकलवाइए। राजा ने मोहन से पूछा, कितने हीरे तुमने चुराए? मोहन ने कहा, महाराज, मैंने 2 हीरे चुराए थे। एक मेरे साथी का था, वो उसे दे दिया, और एक मेरा हिस्सा मेरे घर में तकिए के नीचे रखा है। आपके सिपाही जाकर ले आ सकते हैं। धूर्तराय ने जोर से कहा, झूठ बोल रहा है ये महाराज। 3 हीरे चुराए हैं इसने। मैंने खुद डिब्बी खाली देखी है। मोहन ने शांत आवाज़ में कहा, मंत्री जी, मैं जिंदगी में एक वचन निभा रहा हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने सच में 2 ही हीरे चुराए हैं। तीसरा हीरा मैंने डिब्बी में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे साथी ने कहा था हम 2 ही हैं, 3 का बंटवारा मुश्किल होगा। धूर्तराय हंसा, वाह रे चोर, क्या कहानी गढ़ रहा है? चोर सच बोलते हैं क्या? तभी राजा विक्रमसेन धीरे से अपने सिंहासन से उठे। पूरे दरबार ने देखा। राजा के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वो मोहन के पास आए और बोले, मंत्री जी, ये चोर बिल्कुल सच बोल रहा है। धूर्तराय हक्का बक्का रह गया। महाराज, आप कैसे कह सकते हैं? राजा ने जोरदार आवाज़ में कहा, क्योंकि इसका साथी और कोई नहीं, मैं स्वयं था। पूरे दरबार में जैसे बिजली गिर गई दोस्तों। सब लोग अवाक रह गए। धूर्तराय के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। राजा ने अपनी जेब से वो हीरा निकालकर सबके सामने रखा और बोले, मैं कल रात भेष बदलकर नगर में घूम रहा था। इसी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने इसकी परीक्षा लेने के लिए इसे अपने साथ ले जाकर राजमहल में चोरी करवाई। ये चाहता तो 3 हीरे लेकर आ सकता था, लेकिन इसने सिर्फ 2 लिए, क्योंकि इसने अपने संत गुरु को वचन दिया था कि झूठ नहीं बोलेगा। तीसरा हीरा इसने डिब्बी में छोड़ दिया। राजा की आंखें अब धूर्तराय पर टिकी थी। मंत्री जी, अब बताइए, अगर इसने 2 ही चुराए तो तीसरा हीरा कहाँ गया? क्योंकि जब मैं रात को खजाने में गया था तब वो डिब्बी में था। धूर्तराय थर थर काँपने लगा। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। राजा ने कठोर आवाज़ में कहा, अपनी जेब खाली करो मंत्री जी। धूर्तराय ने रोते हुए अपनी जेब से वो हीरा निकालकर ज़मीन पर रख दिया। पूरा दरबार हैरानी से देख रहा था। राजा ने ऐलान किया, ये मंत्री धूर्तराय, जो मेरा सबसे विश्वास पात्र था, आज इसकी असलियत सामने आ गई। इसे तुरंत कारागार में डाल दो, और इस मोहन को, जिसने चोर होते हुए भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसे आज़ाद कर दो। सिपाहियों ने मोहन की जंजीरें खोल दी, लेकिन मोहन वहीं ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। राजा ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मोहन, आज तूने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। एक चोर होते हुए भी तू सत्यवादी रहा, और मेरा मंत्री होते हुए भी वो झूठा निकला। आज से तू मेरे राज्य का नया मंत्री है। तेरे सारे परिवार की देखभाल राजमहल की तरफ से होगी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनना। मुझे तो बस संत ज्ञानदेव जी के चरणों में जगह चाहिए, जिनके एक वचन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अपना बाकी जीवन उन्हीं की सेवा में बिताना चाहता हूँ। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहन को गले लगाया और फिर मोहन संत ज्ञानदेव जी के आश्रम की तरफ चल दिया, जहाँ उसने अपना बाकी जीवन सत्य और सेवा में बिताया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, सत्यवादी चोर जो झूठ नहीं बोलता। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सबसे पहली बात, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। चाहे आप कितने भी बड़े पाप में डूबे हो, अगर आप सत्य का दामन नहीं छोड़ते तो परमात्मा खुद आपको बचाने आ जाता है। दूसरी बात, हमारी ज़िंदगी में संतों और गुरुओं की कितनी अहमियत होती है। एक संत का एक छोटा सा वचन एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तीसरी बात, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मंत्री धूर्तराय राजा का सबसे विश्वास पात्र था, लेकिन एक हीरे के लालच ने उसे
कारागार तक पहुंचा दिया। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, सत्य की हमेशा जीत होती है। भले ही समय लगे, भले ही तकलीफ़ हो, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया एक बड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। क्या आप भी मोहन की तरह अपनी ज़िंदगी में सत्य का वचन निभा सकते हैं? इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये सुंदर संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप इस चैनल संगीता कहानी कैप्सूल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपकी अपनी संगीता को दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्णा, जय माता दी और हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।